अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स इन सेक्सुअल डेवलपमेंट। यानी जितने भी हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, फर्टिलाइजेशन है, ये सारे के सारे प्रोसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं इस प्रोसेस में। तो मेल के अंदर और फीमेल में, ठीक है। मेल में जो है वो टेस्टोस्टेरोन्स हैं, एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, लेंटिलाइजिंग हार्मोन्स एंड गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। इसी तरह फीमेल के अंदर हैं एस्ट्रोजन्स हैं, प्रोगेस्टेरोन्स हैं, एफएसएच है, एलएच है और जीएनआरएच, ठीक है। तो ये हम लहदा इनको हम स्टडी करेंगे कि इनका क्या रोल ऑफ एक्शन है, कहाँ कहाँ ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इन मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर हमारा जो है वो पहला है टेस्टोस्टेरोन्स। टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये रिलीज़ करते हैं, जब ये रिलीज़ होते हैं विच इज कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स इन मेल, ठीक है। मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं, मीन्स के कोर्सनेस ऑफ वॉइस यानी जो जब ये ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है, जब बलूगत होती है यानी बच्चा जब बड़ा होता है, बालग होने के करीब होता है, तो उस वक़्त उसमें लड़कों में आवाज़ का बदलाव, आवाज़ जो है ना वो थोड़ी भारी हो जाती है। और उसके अलावा द ग्रोइंग ऑफ द हेयर्स ऑन द फेस एंड ऑन द बॉडी, ठीक है। बाल जो है ना वो चेहरे पे, जैसे दाढ़ी है, मूछें हैं, ये सारी उगनी शुरू हो जाती हैं। और ये इसके अलावा विच इज़ आल्सो कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, इन द टेस्टिस। इसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द इंटीरियर part of the pituitary glands, and these follicles which stimulates the production of sperm, ठीक है, in the testes, and also act on the production of testosterones. LH luteinizing hormones, which is also produced from the anterior pituitary glands, ठीक है, and also control the production of testosterones. Releasing hormones which stimulates the follicles to produce the FSH and LH, ठीक है। ये follicle को stimulate करता है ताकि वहाँ से FSH और LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है ना वो रिलीज हो। इसी तरह फीमेल के अंदर जो हैं एस्ट्रोजेंस हैं, एस्ट्रोजेंस विच आर आल्सो कंट्रोल द सेक्सुअल सेकेंडरी करैक्टर्स इन अ फीमेल, ठीक है। और इसमें जो है ज़्यादातर आ जाती है दीज सेक्सुअल करैक्टर, दीज आर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, फाइंडिंग ऑफ द हिप्स एंड ऑनसेट ऑफ द menstrual cycle, ठीक है। इसके अलावा विच इज़ आल्सो इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ एग्स इन द ओवरीज। प्रोगेस्टेरोन जो है दिस कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एग्स आफ्टर द ओव्यूलेशंस एंड प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटिंग ऑफ द जाइगोट, ठीक है। ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है इम्प्लांट करने के लिए जाइगोट को, एंड आल्सो प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल। इस तरह एफएसएच है, एफएसएच जो है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आफ्टर द एवोल्यूशंस which promote the production of eggs in the follicle cells,
ठीक है। इसके अलावा लेंटुलाइजिंग हार्मोन्स हैं विच इज़ आल्सो जो है ना रिलीजिंग फ्रॉम द anterior pituitary glands and which control the production of estrogens and gonadotropin releasing hormones which is also जो है ना control the production of which initiate the follicles which produce the FSH and LH, ठीक है। इन दोनों हार्मोन्स को वो इनिशिएट करता है, इनको जो है ना फोलिकल सेल्स को उनको स्टिमुलेट करता है ताकि ये FSH और LH जो है ना वो प्रोड्यूस करें, ठीक है। इट हैव नॉट अ डायरेक्टली effect which have the indirectly effect on the follicle cells। तो ये आ जाते हैं सारे आपके कौन से हार्मोन्स। ये हार्मोन्स वो हैं जो कि मेल के अंदर जो है ना वो अलहदा से हार्मोन्स हैं सारे, और फीमेल के अंदर जो है ना वो अलहदा से हार्मोन हैं। दोनों का जो है ना प्रोसेस ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया कि दोनों कहाँ कहाँ जो है ना वो एक्ट कर रहे हैं और इनका जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो है ना वो प्रोसेस क्या है, ठीक है, यानी इनका काम क्या है इम्पोर्टेंट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके बगैर जो है ना जो सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है ना वो नहीं हो सकती। इसके अलावा भी जब जाइगोट की डेवलपमेंट होती है एंड तक, उसमें भी ये सारे हार्मोन जो है ना इन द फीमेल के अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और साथ साथ जो है ना वो रिलीजिंग इनकी होती है और ये जाइगोट के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं। और अब इसमें एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेस्टोस्टेरोन्स एंड ऑस्ट्रोजन्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है, बस, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई इतना शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जो कि इससे रिलेटेड जो है ना वो आएगा, तो आप इसको नोट कर लें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। शुक्रिया बहुत।